हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज कुमार और आपका स्वागत करते हैं दृष्टि 360 चैनल के नए वीडियो में। आज मैं समान अध्ययन के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को मैं कवर करने वाला हूं। इस 50 क्वेश्चन में अगर आपका स्कोर 35 प्लस होता है तो ये स्कोर आप लोग के लिए सेफ स्कोर माना जाएगा। इसमें मैंने सारे प्रश्न एनसीईआरटी और पेपर से अपडेटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, जो आपके आगामी एग्जाम बीपीएससी, जीपीएससी, यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज जो मैं टेस्ट सीरीज कवर करूंगा, टेस्ट सीरीज 12 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 11 वीडियो बना चुका हूं, तो वैसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं आप वीडियो देख सकते हैं। सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में आसानी से देखने को मिल जाएगा। आपको वीडियो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं सारे प्रश्न एनसीईआरटी और पेपर से अपडेटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलता है। मैं सभी प्रश्नों को फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवाने वाला हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब की बार डबल स्टार के साथ देखो मेरे भाई, पहला नंबर क्वेश्चन क्या फ्रेम किया गया है आपके आगामी एग्जाम के लिए। आपसे पूछा जा रहा है, मौलिक अधिकारों का उद्भव सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो बीते दिनों मौलिक अधिकार चर्चा में आ गया था, जिसके कारण पेपर में देखने को मिला था। उसके बाद ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है, मौलिक अधिकारों का उद्भव सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो मेरे दोस्त आपका ये ब्रिटेन में हुआ था। आइए यहाँ से 3-4 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का उद्भव सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1215 में हुआ था। यह प्रथम लिखित दस्तावेज था जिसमें मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार आपको पता है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार आपको कहाँ देखने को मिलता है, अमेरिका के संविधान में देखने को मिलता है, और ये आपको भाग 3 में देखने को मिलता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, यानी मूल कर्तव्य कहाँ देखने को मिलता है। तो मूल कर्तव्य मेरे दोस्त आपको ये रूस में देखने को मिलता है, जो कि आपको भाग 4 के का में देखने को मिलेगा, और आर्टिकल आपको पता है 51 के ए में देखने को मिलता है। तो ये सारे फैक्ट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीते दिनों चर्चा में रहा था क्योंकि पेपर में दिया गया था, बहुत चर्चा में रहा। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। एससीओ का जो मुख्यालय मेरे दोस्त आपको ये बीजिंग में देखने को मिलता है। यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 9 है, ये भी आपका सही है। इसका जो गठन किया गया था आपको 15 जून 2001 को किया गया था, तो ये भी आपका सही है। इराक नया अस्थायी सदस्य देश बना है, तो मेरे दोस्त आपका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत का चुनाव करना था। ठीक है, अभी जो नया अस्थायी सदस्य जो बना है मेरे दोस्त, आपको ये इराक नहीं था, आप लोग पढ़े होंगे कि ये क्या था, ईरान था। ठीक है, और ये 9वां नंबर देश था, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए 10वां नंबर देश भी इसमें शामिल हो गया है। ठीक है, 10वां नंबर शामिल कौन सा हुआ है, तो आपका ये बेलारूस भी शामिल हो गया है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें सदस्य देशों की संख्या अभी वर्तमान में मेरे दोस्त आपको 10 हो गया है, और 10वां देश मेरे दोस्त आपका ये बेलारूस हो गया है। ठीक है, और 9वां देश जो था मेरे दोस्त आपका ये ईरान है। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ सदस्य देशों की संख्या वर्तमान समय में 10 हो गया है, और 10वां देश आपको कौन सा देखने को मिला है, आपको बेलारूस इसका 10वां सदस्य देश बना है। इसमें कौन कौन सा देश शामिल है, कई बार ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, आपको ईरान और आपका ये बेलारूस, ये 2 नए सदस्य देश बना है। आपका ईरान हो जाएगा 9वां नंबर देश, आपका ये बेलारूस जो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये 10वां नंबर देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीते दिनों राज्यसभा चर्चा में रहा था, जिसके कारण ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। राज्यसभा में सदन का नेता किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 3 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे क्या पूछा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। वर्ष 1905 में महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखो कई बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा क्या स्थापित किया गया था। तो आप लोग पढ़े होंगे 1905 में महाराष्ट्र में सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया गया था। इसका जो उद्देश्य था मेरे दोस्त आपको ये शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वर्ष 1905 में महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया था, जिसका पर्पस था आपको शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीते दिनों चर्चा में रहा था, क्योंकि पेपर में आया था। जो क्वेश्चन पेपर में आ गया वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा, रीटा कुआ ब्लैंको ग्लेशियर किस देश में आपको देखने को मिलता है? तो 5 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये कोलंबिया में देखने को मिलता है। बीते दिनों चर्चा में रहा है, रीटा कुआ ब्लैंको ग्लेशियर आपको कहाँ देखने को मिलता है? कोलंबिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मेडावल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारियों के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? आरी जे मुमलिक जो होता था मेरे दोस्त, उसको सैन्य विभाग का प्रधान था, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। वारिद ए मुमालिक जो था ये आपका गुप्तचर विभाग का प्रमुख था, इसलिए ये भी सही है। सद्र उस सुदूर जो था एक प्रकार का ये धार्मिक विभाग का प्रधान होता था, तो ये भी आपका सही है। सर जहांदर जो था मेरे दोस्त आपको न्याय विभाग का प्रमुख था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि सर जहांदर जो था मेरे दोस्त आपको ये अंगरक्षक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका एक बार डिटेल देख लेते हैं। सर जहांदर जो कि सुल्तानों के अंगरक्षक का प्रमुख होता था और काजी उल कुजात जो था न्याय विभाग का प्रमुख होता था। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, दबाव का इससे कोई रिलेशन नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 2-3 फैक्ट है जिससे आपको याद रखना है। ठीक है, ध्वनि का वेग दबाव पर प्रभाव नहीं पड़ता है, उस पर कोई निर्भर नहीं करता है। तापमान में अगर टेम्परेचर वृद्धि होगा तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ये बिल्कुल सही है, कई बार पूछा आपके एग्जाम में। आर्द्रता में वृद्धि के साथ ध्वनि का वेग बढ़ता है, और ध्वनि में वृद्धि के साथ साथ ध्वनि का वेग क्या होता है? घटता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। सल्तनत काल में खाने जहां नामक वजीर किस सुल्तान के शासन काल में था? तो कई बार इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। आपसे पूछा जा रहा है सल्तनत काल में खाने जहां नामक वजीर किस सुल्तान के शासन काल में था? तो 8 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका हो जाएगा बी, FST फिरोज शाह तुगलक, जो कि नहरों के जाल के लिए फेमस है। ठीक है, आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक के समय खाने जहार वजीर था, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और सिकंदर लोदी के समय में मेरे दोस्त कौन था? मियाँ धुआं। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों पीसीएस में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहला है। ठीक है, पहले विदेशी नागरिक कौन है जिसे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला नौकरी हो या पहला प्यार हो, कोई नहीं भूलता है। ठीक है, तो जो भी पहला होता है वो एग्जाम में पूछता है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को कोरिलेट करके आपको जरूर पढ़ना है। तो आपसे पूछा जा रहा है पहले विदेशी नागरिक कौन बने जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मेरे दोस्त आपको युवा लीकू हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये इस बार इसका डिटेल देख लेते हैं। ताइवान की टेक्नोलॉजी कंपनी फॉक्सकॉन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिंग युआ को भारत सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया है। वो पहले विदेशी है जिन्होंने सरकार के तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन वही पढ़ो जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पुराने पत्रों का पुलिंदा के नाम से पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये देखो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा एनसीईआरटी से मैं उठा के डाला हूँ। ठीक है, पुराने पत्रों का पुलिंदा के नाम से पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? 10वां का जो आंसर हो जाएगा दोस्त मेरे आपका ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में ये इंग्लिश ट्रांसलेट है। जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में अनेक लोगों ने पत्र लिखे थे। नेहरू जी ने उस पत्रों को संकलित कर उस संकलन को ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर, जिसका जो आपको हिंदी में इसको बोला जाता है पुराने पत्रों का पुलिंदा नाम से प्रकाशित किया गया था। आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का जो भी रिपोर्ट आता है आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, महिलाएं व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो हाल ही के दिनों में विश्व बैंक समूह के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। विश्व बैंक समूह द्वारा महिलाएं व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखो ये भी क्वेश्चन अपने आप में खास हो जाता है। ठीक है, हाल ही में चीन के पेंगोंग त्सो झील पर गुप्त रूप से एक ब्रिज बनाया गया है। इन दिनों काफी सुर्खियों में यह झील कहाँ आपको देखने को मिलता है? ये भी क्वेश्चन पेपर से इंक्लूड किया गया है। जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगा वही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हाल ही के दिनों में चीन में पेंगोंग त्सो झील पर एक गुप्त रूप से ब्रिज बनाया गया है।
इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में, और ये झील कहाँ देखने को मिलता है मेरे दोस्त, आपका ये लद्दाख में देखने को मिलता है। ठीक है, एक सैटेलाइट तस्वीर में खुलासा हुआ है जिसमें चीन ने लद्दाख में पेंगोंग झील पर ब्रिज बना लिया है, जिसके कारण ये चर्चा में है। यह ब्रिज लद्दाख के खुरनाक इलाके के झील के संकरे हिस्से पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। स्वेडबर्ग किसकी इकाई की इकाई है? ठीक है, ये छोटा इकाई है, किसका है? तो मेरे दोस्त आपका ये टाइम का है, यानी आपका ये समय का है। ठीक है, स्वेडबर्ग इकाई समय की इकाई है। स्वेडबर्ग इकाई का एक गैर एएसआई मीट्रिक इकाई है जिसका यूज जो होता है अवसादन गुणांक को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन अपने आप में खास हो जाता है। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वेद में गणित के सूत्र आपको देखने को मिलता है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में गणित के सूत्र देखने को मिलता है। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, ये यजुर्वेद में आपको देखने को मिलता है। यजुर्वेद के आप लोग पढ़े होंगे, जो कविता और कहानी वाला वेद है, यानी कहने का मतलब गद और पद वाला वेद कौन सा हो जाएगा आपको, यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, और जादू टोना वाला भी कई बार पूछा जाता है, तो अथर्ववेद जो होता है जादू टोना वाला होता है। गाना से रिलेटेड कौन हो जाता है, तो मेरे दोस्त आपको ये सामवेद हो जाता है गाना से। और सबसे बाद वाला वेद कौन सा हो जाएगा, अथर्ववेद वाला। और सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा आपको, तो ऋग्वेद हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऐसे भी आप लोग को ये पता है। गोत्र का भी सर्वप्रथम उल्लेख आपको ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, ऑलरेडी आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वह कोशिकांक जो रूपांतरण में मदद करता है। ये भी देखो 11th क्लास का बायोलॉजी का एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। ये आप मेरे दोस्त आपका ये राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में राइबोसोम जो होता है प्रोटीन और वसा का दोनों का रूपांतरण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन देखो 11th क्लास के ज्योग्राफी से लिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आसानी से ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। एक्चुअल में दो गैस होता है, एक तो होगा CO और प्लस आपको एक होता है आपको NO। तो ये दोनों याद रखेंगे, दोनों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जो आसानी से ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अभी देख रहे हो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हिंदुस्तान या कि पूरे वर्ल्ड में, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बहुत चर्चा में है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन में फ्रेम किया हूँ। वर्तमान में चिंता का कारण बनी मुख्य ग्रीन हाउस गैसें, आपको ये पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है। तो मेरे दोस्त आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन यानी CH4 हो जाएगा। ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो जाएगा, और आपका ओजोन यानी O3 हो जाएगा। इसके अलावा अन्य गैसें जैसे आपको नाइट्रिक ऑक्साइड NO और कार्बन मोनोऑक्साइड CO आसानी से ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती है। इसे आप लोग याद रखेंगे, ये भी फैक्ट बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाकर यहाँ पे रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा जा रहा है भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? एक क्वेश्चन गवर्नर जनरल से भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में ये भारतीय कृषि सुधार का गठन किया गया था। 1906 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय द्वारा भारतीय कृषि सेवा का गठन किया गया था। लॉर्ड मिंटो से 3-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना इसी के समय हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 भी इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड मिंटो सुधार द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंग्लैंड के साथ भारत में भारतीय सिविल सेवा भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 2 है 1935 और आपको 1919 वाला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये भारत शासन अधिनियम 1919 हो जाएगा। आइए एक बार इसका भी डिटेल देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इंग्लैंड के साथ भारत में भारतीय सिविल भर्ती परीक्षा आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम VVI लगा लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि चर्चा में है। इस बार भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, जिसके कारण ये क्वेश्चन चर्चा में रहा है। ठीक है, पहली बार किस वर्ष जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 19 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये सी हो जाएगा 1969। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, अभी चर्चा में था। ठीक है, पहली बार वर्ष 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को यह दर्जा दिया गया था। अब कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? आपको ये टोटल 11 राज्य ऐसे हैं जिसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तेलंगाना भारत का सबसे नवीनतम राज्य है जिसको दर्जा दिया गया था क्योंकि ये आंध्र प्रदेश राज्य से अलग किया गया था। ठीक है, और कौन सी समिति के सिफारिश पर ये लागू है, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर यह फैसला लिया गया था। ये सारे सवाल है जो आपके एग्जाम में बवाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्य राजधानियां आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आप दरोगा दो, सिपाही दो, BPSC दो या कुछ भी दो,
लेकिन मुझे पढ़ना क्या है ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो देश चर्चा में रहेगा वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो बीते दिनों इथोपिया बहुत चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि वहाँ पे भूस्खलन हुआ है जिसके कारण 400-500 लोगों की मृत्यु हो गया है, ठीक है। तो इसका आपको राजधानी बताना है। इथोपिया की राजधानी मोगादेशु, पेरू की राजधानी आपको कैपिटल जो है लीमा है, ये आपका बिल्कुल सही है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, ये भी सही है। संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ए हो जाएगा। इथोपिया की राजधानी एक्चुअल में मोगादिशु नहीं है, अदिस अबाबा है, ठीक है। तो गलत का चुनाव करना था। आइए एक बार डिटेल देख लेते हैं। देखो इथोपिया की राजधानी आपको अदिस अबाबा है और सोमालिया की राजधानी आपको मेगा देशु है। तो दोनों ही अफ्रीका कंट्री के अंतर्गत आता है और हमेशा चर्चा में ही रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये भी देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या स्थल रुद्ध वाला देश निम्नलिखित में से कौन है? ये भी देखो बीते दिनों चर्चा में रहा है, ठीक है। दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्थल रुद्ध देश निम्नलिखित में से कौन सा है? 21 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये इथोपिया हो जाएगा, ठीक है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। इथोपिया दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्थल रुद्ध देश है और जो अफ्रीका के हॉर्न पर स्थित एक स्थल रुद्ध देश है, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन देश शामिल है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। कई बार ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो हर वर्ष पे तैयार किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तैयार किया जाता है? तो 22 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बोले तो IMF हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किए जाने वाला एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है, जो वैश्विक वित्तीय बाजारों से उभरते बाजारों को 20 कोषों की स्थिरता का आकलन करती है। इसका मुख्यालय कहाँ देखने को मिलता है? तो वाशिंगटन DC में देखने को मिलता है और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलुजली को कहा जाता है। राज्य अपहरण नीति बहुत फेमस है। लॉर्ड डलहौजी को अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस के संबंध में मेरे दोस्त आंसर जो होगा स्थानीय स्वशासन, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे स्थानीय स्वशासन किसके समय में था? तो लॉर्ड लिटन के समय में नहीं था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? 24 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्थानीय स्वशासन जो लिटन के समय में आपको ये रिपन के समय में, ठीक है। आइए एक बार इसका भी डिटेल देख लेते हैं। रिपन के द्वारा कौन कौन सा काम किया गया है। लॉर्ड रिपन को भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में वार्नेकुलर प्रेस एक्ट लागू करके भारत में प्रेस पर प्रतिबंध लगाने का श्रेय। अब देखो ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम हॉल में स्टूडेंट गलती करता है, ठीक है। तो रिपन को तो आपको पढ़ा दिए कि 1882 में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, लेकिन लॉर्ड लिटन एक वार्नेकुलर प्रेस एक्ट लाता है 1878 में, ठीक है, करके भारत में प्रेस पर प्रतिबंध लगाने का श्रेय दिया जाता है इसको, ठीक है। लेकिन बाद में लॉर्ड रिपन इसको हटा देता है 1882 में। तो ये फैक्ट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये भी देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा रहा है निम्नलिखित में से अखबार एवं उसके संपादकों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? देखो रोस्तगुप्तकार जो कि दादा भाई नौरोजी का है, ये आपका बिल्कुल सही है। वंदे मातरम अरविंद घोष का, ये भी सही है। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का है, बहुत फेमस है, ये भी सही है। मूक नायक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मूक नायक जो था पत्रिका का प्रकाशन कौन करते थे? तो ये अम्बेडकर जी करते थे, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। मूक नायक समाचार पत्र का स्थापना जो है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा 1920 में किया गया था और एक बहिष्कृत भारत समाचार की स्थापना भी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ये तो कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। 10 रोजा समाचार पत्र की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने हेतु एक ध्रुव दल की स्थापना के प्रमुख नेता कौन थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट JP नारायण थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। एक्चुअल में ये छोटे लेवल पे काम किया गया था। ये जो हुआ था, देखो बिहार के कटिहार में शहीदी चौक पर ध्रुव कुंड 1942 के शहादत हुई थी, ठीक है। इन्हें नन्हे क्रांति की याद में जयप्रकाश नारायण ने ध्रुव दल की स्थापना किया था। इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन 1934 में किसके द्वारा किया गया था? तो आपको पता है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। और संपूर्ण क्रांति का भी नारा कब किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। आपातकाल के समय में ये बहुत चर्चा में थे, तो वहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। BPSC भी कई बार पूछा है आपके एग्जाम में।
जो हजारीबाग जेल से फरार हुए थे आप, तो वो दिवाली के समय, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो ये भी क्वेश्चन चर्चा में है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो चर्चा में है वही एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे जीके हो या करंट हो, ठीक है। 9वां ग्रह बनने के लिए फिर आया प्लूटो का नाम, जिसको यम भी नाम दिया गया। इस ग्रह को कब ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, लेकिन ये एक्चुअल में फिर से इसको बना दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका सी हो जाएगा, 2006 हो जाएगा। आइए इसका भी एक बार डिटेल देख लेते हैं। 2006 में प्लूटो को वरुण ग्रह की कक्षा से भीतर जाने के कारण यह ग्रह को श्रेणी से बाहर करके इसको बौने श्रेणी में रख दिया गया था। मे भी सबको पता होगा, प्लूटो की खोज 18 फरवरी 1930 को हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्लूटो नाइट्रोजन से ढका हुआ था और इसे नग्न आंखों से आसानी से नहीं देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडरनिस लाइन किन देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों फ्रेम किया गया है, बीते दिनों ओडरनिस लाइन जो था चर्चा में आ गया था, जिसके कारण ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ठीक है। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये ओडरनिस रेखा, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है ओडरनिस रेखा, ठीक है। जर्मनी और पोलैंड की रेखा ओडरनिस बॉर्डर के उन दो नदियों के कहा जाता है जो उनकी सीमा को समानांतर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हैलोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ब्रोमीन कमरे के ताप पर एक लाल भूरे रंग तरल होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। आंसू गैस तैयार करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका सही है। क्लोरीन सबसे कम अभिक्रिया हैलोजन है, ठीक है। और आपको एस्टेटिन को छोड़कर सभी हैलोजन मानव शरीर में पाया जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लोरीन सबसे कम अतिक्रियाशील हैलोजन है, तो आपका आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि ये कम नहीं दोस्त मेरे, आपका मोर अधिक है, ठीक है। ये अधिक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक बार इसमें डिटेल देख लेते हैं। फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रिया हैलोजन है, सिर्फ हैलोजन परिवार में नहीं बल्कि पूरे आवर्त सारणी में यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील गैर धातु है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। देखो इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में प्रश्न में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है, तो 30 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये डी हो जाएगा। एक्चुअल में ये चीन नहीं है, ठीक है। आइए एक बार इसका भी डिटेल देख लेते हैं। बहु क्षेत्रीय तकनीक आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी के पहल बिम्स्टेक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है, जिसमें आपको बिम्स्टेक में आपको बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और आपको थाईलैंड शामिल है। इसमें आपको चीन देखने को नहीं मिलेगा। बिम्स्टेक का जो गठन किया गया था 1997 में किया गया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ देखने को मिलता है, ढाका यानी बांग्लादेश में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का जिक्र आपको देखने को मिलता है। देखो बीते दिनों संचित निधि चर्चा में है, बजट पास किया गया है, जिसके कारण ये क्वेश्चन चर्चा में आ गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का जिक्र आपको देखने को मिलता है। 31 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये अनुच्छेद 266 के ए में देखने को मिलता है। आमतौर पर हम अपने घरों की सारी जमा बैंक में रखते हैं, ऐसी सरकारों को अपनी जमा या कोष या फंड रखना, इसे भारत सरकार के संचित निधि कहा जाता है, ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में आपको इसका जिक्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे पूछा रहा है, ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में चर्चा में रहा या किस महाद्वीप में स्थित है। देखो माउंट एरेबस चर्चा में आ गया है, जिसके कारण ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ये आपको अंटार्कटिका महादेश में आपको देखने को मिलता है। ये इसका एक बार डिटेल देख लेते हैं। माउंट एरेबस अंटार्कटिका का सबसे प्रसिद्ध और दुनिया के सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, जो रॉस द्वीप पर आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, भारत में चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो बीते दिनों चुनाव हुआ, जिसके कारण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इसलिए मैं क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ। आपसे पूछा जा रहा है, भारत में चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका सी हो जाएगा, क्योंकि चुनाव की सिफारिश चुनाव आयोग द्वारा की जाती है और चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति और संबंधित राज्य के राज्यपालों द्वारा इसे जारी किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपको 33 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया का प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभाओं द्वारा देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के चुनाव का संचालन करता है। चुनाव की सिफारिश आपको चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति के पास संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए एक बार अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बीते दिनों ये भी चर्चा में रहा है। 34, किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड के उपनाम से जाना जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, काराकोरम को जाना जाता है। काराकोरम रेंज को उच्च एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। यह भारत में ट्रांस हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची रेंज ग्रेट काराकोरम रेंज, जो कि आपको कृष्णागिरी रेंज के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से दिन और दिवस के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमिलित नहीं है? अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। बीते दिनों क्या क्या चर्चा में रहा है? तो संविधान हत्या दिवस बहुत चर्चा में रहा है, यही एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, कारगिल दिवस देखते हैं। कारगिल दिवस आपको 25 जुलाई को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस सबको पता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस, क्यों मैं एड्स दिवस यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, उसके पीछे रीजन है। बीते दिनों 2 राज्यों में एड्स का खतरा बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, एक तो आपको उत्तर प्रदेश में कल ही आपको पढ़ाए होंगे, इसको तो उत्तर प्रदेश की एड्स की राजधानी भी घोषित किया गया है। ठीक है, बीते दिनों आपको उधर देखे होंगे, नॉर्थ ईस्ट का भी देखे होंगे, तो उधर भी आपको एड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका क्या हो जाएगा? संविधान हत्या दिवस आपको ये 24 जून को नहीं, एक्चुअल में ये 25 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। इस दिन इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा किया था, जिसके कारण ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्त, आपको मंतांगनी हजारा को बोला जाता है। ठीक है, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिया गया है। बंगाल की मिदनापुर क्रांतिकारियों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहीं से एक अमर महिला बलिदान हुई थी, मंतांगनी हजारा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में ने बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये भी देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गर्मियों के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीपीय पर उच्च तापमान और निम्न दबाव के कारण हिंद महासागर में हवा आती है, किसके कारण? तो आपको दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिटेल भी देखते हैं। उत्तर पश्चिमी मैदानों में विकसित गहन निम्न दबाव के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून भारतीय उप महाद्वीप में प्रवेश करता है और यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जाकर ये बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत के संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्त, आपको 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, आइए एक बार इसका डिटेल देखते हैं। भारत के संविधान में संशोधन, जो कि आपको पता है आर्टिकल 368 में संशोधन का चर्चा है, संसद के किसी भी सदन द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, हाल ही में मोइदम को भारत का 43वां धरोहर स्थल बनाया गया है, या किस राज्य में स्थित है, जो बीते दिनों बहुत चर्चा में है? एकदम 100% लिख लो। ठीक है, वैसे तो मैं जो भी क्वेश्चन करवाता हूँ सारा एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन ही सेट करता हूँ। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ये असम में हो जाएगा। ठीक है, आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। असम के ऐतिहासिक मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामांकित किए जाने के लिए वैश्विक मान्यता मिलने की संभावना है, मिल ही गया है। ठीक है, यह भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है और सांस्कृतिक विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला पूर्वोत्तर भारत का ये पहला स्थल है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, शिवाजी के अष्टप्रधान का सदस्य जो विदेशी मामलों की देखभाल करता था, तो सबको पता है सुमंत देखता था। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब यहाँ से 2 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सुमंत जिसे दबीर के नाम से भी जाना जाता था, शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद के सदस्य जिनके विदेशी मामले को संभालने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गया था। सचिव जो होता था शाही पत्रकार के प्रभावी मंत्री होता था, और पंडित राव जो था मेरे दोस्त आपको ये धार्मिक मामले के चीजों को देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? तो भूटान के मेरे दोस्त आपको मिजोरम से ये सीमा साझा नहीं करता है। भारत के 4 राज्य जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान की सीमा साझा करता है, लेकिन साथ साथ विदेश वाला भी याद रखेंगे। भूटान केवल भारत और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, भू आवस्थित देश होने के कारण भूटान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, ये भी देखो इंपॉर्टेंट सवाल है।
आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से गर्म महासागर कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक जो धारा है आपको ये गर्म है, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2-3 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न बार बार रिपीट करता है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है, जो कि एक गर्म धारा है, ठीक है। कैनारी की धारा जो कि आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये आपको ठंड देखने को मिलता है। लेब्राडोर की धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगा, ये भी आपको ठंडी धारा है। अलास्का की धारा जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, और ये आपका गर्म धारा है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत खास है। आपसे पूछा जा रहा है किस अभिलेख में अशोक को धर्माशोक के नाम से वर्णित है, ठीक है। तो धर्माशोक में मेरे दोस्त आपको ये कुमार देवी का जो सारनाथ अभिलेख है उसमें अशोक को धर्माशोक के नाम से जाना जाता है। कुमार देवी की सारनाथ अभिलेख में अशोक को धर्माशोक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट किस भौतिक स्थिति में प्राप्त होता है, तो आपको पता होगा पदार्थ की पांचवा अवस्था है, ठीक है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट किस भौतिक स्थिति में प्राप्त होता है, तो कम तापमान और कम घनत्व, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट तब प्राप्त होता है जब तापमान बहुत कम हो, ठीक है, और घनत्व भी बहुत कम हो। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है, जिसे सबसे पहले 1924-25 में सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा तैयार किया गया था। 1995 में एरिक कॉर्नेल और कॉर्न वाइमान द्वारा रुबिडियम परमाणु को उपयोग करके बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट तैयार किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है पदार्थों की किस अवस्था में ऊर्जा सबसे अधिक होता है, तो मेरे दोस्त आपका प्लाज्मा हो जाएगा। प्लाज्मा जो होता है आप लोग पढ़े होंगे पदार्थ की चौथा अवस्था है, ठीक है। आइए इसका भी डिटेल देख लेते हैं। पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में बहुत उच्च तापमान पर आयनित गैस होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। बहुत अधिक तापमान पर गैसों को गर्म करना जारी पर गैस के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट से बहुत कम लगभग 0 केल्विन के गैस पे ठंडा प्राप्त किया जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी देखो एनसीईआरटी से ही उठाकर रखा गया है। भारतीय हस्तलिखित संविधान 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान की पहली कॉपी किस प्रेस में छपी थी, यानी प्रिंट हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट अपने आप में खास हो जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारतीय हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान की पहली कॉपी किस शहर के प्रेस में छपी या प्रिंट हुई थी, तो मेरे दोस्त आपको ये देहरादून में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से देखो 3-4 सवाल मैं बताऊंगा जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है और पूछा भी गया है, ठीक है। भारतीय संविधान की पहली कॉपी देहरादून के प्रेस में छपी थी, यानी प्रिंट हुआ था। अब यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जिन्होंने अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखा था। अब देखो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को किसने अपने मूल कॉपी को किसने लिखा था, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा अपने अंग्रेजी में लिखा गया था मूल कॉपी में, ठीक है। और नंदलाल बोस जो था संविधान उसको डिजाइन तैयार किया था, जो पन्ना था पेज था उसको जो बाहरी जो फूलों से सजाया गया था वो किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा। ये भी याद रखेंगे। वे आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूत के लिए फेमस है। संविधान की हिंदी की कॉपी बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो मेरे दोस्त 4-5 फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई बुक में जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लाल रंग की प्रकाश की तरंग सबसे अधिक होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। बैगनी रंग की प्रकाश का तरंग सबसे कम होता है, ये भी सही है। छोटी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की अधिक परिकिरणन होता है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी कथन मेरे दोस्त आपका ये सारा सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बैगनी रंग का प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक और लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम। आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये भी क्वेश्चन अपने आप में खास है। निम्नलिखित में से किसने अनिश्चितता सिद्धांत का नियम दिया था, तो आप लोग पढ़े होंगे हाइजेनबर्ग के द्वारा ये नियम दिया गया था अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है। अब देखो हाइजेनबर्ग और आइंस्टीन दोनों में अंतर है दोस्त, ठीक है। आइए क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जर्मनी भौतिक विज्ञानी वर्नर हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, और अल्बर्ट आइंस्टाइन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मेरे दोस्त आपको सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और जिसमें E = mc², जहाँ E से एनर्जी, M से मास, प्रकाश की
चाल होता है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफा का दौरा किया है, जिसके कारण ये चर्चा में रहा है किस राज्य में स्थित है। तो उदयगिरी का जो गुफा है मेरे दोस्त, आपको ये उड़ीसा में देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए उड़ीसा में स्थित उदयगिरी की गुफा ब्राह्मणी लिपि में अंकित हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है। यह अभिलेख जैन पन्नेपर मंत्र से आरंभ होता है, जिसमें आपको कलिंग सम्राट खारवेल जो कि उड़ीसा में देखने को मिलता है। सैन्य अभियानों का इसमें उल्लेख है। कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। बीते दिने अनुसूचित जनजाति चर्चा में रहा था, जिसके कारण ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ये भाग 10 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार मेरे दोस्त आपका सारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने 50 क्वेश्चन आपको 30 मिनट के अंदर कवर कर चुका हूं, और वही वैसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, बीते दिनों बिहार शिक्षक का एग्जाम हुआ था, मेरा करंट अफेयर से मेरे दोस्त आपको 25+ क्वेश्चन देखने को मिला था। सारा मैं एविडेंस भी आपको दिया था। तो अब करंट अफेयर का वीडियो बहुत जरूरी है आपको देखना, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही मैं ऐसा फ्रेम करता हूँ जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये आपको जीके जीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पेपर और एनसीईआरटी दोनों को मर्ज करके सेट करता हूं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी तक टोटल मैंने 12 वीडियो बना चुका हूं जीके जीएस का। ठीक है, तो इसे भी आप लोग जरूर रिवीजन करें, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बिंदास पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी बिहार में बहुत सारा वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। तो इस बार आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नौकरी पाने के लिए, तो इसको रिवीजन जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।